नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल से होंगे। कोरोना का समय चल रहा है बच्चों, घर में रहो, अपने माँ बाप के साथ समय व्यतीत करो। ओके, आज कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, राइट, व्यतीत करो, ठीक है। सो अब हम आज से शॉर्ट ट्रिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में जो बच्चे JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक सीरीज है। बोर्ड में मत अप्लाई कीजिएगा, ओके। बोर्ड में आप अप्लाई कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो, ठीक है। सो देखिए, इस शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक सीरीज में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों जो आते ही आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंड आपको कुछ सेकंड्स में आंसर्स निकालना होगा, ठीक। या तो अब आप याद कर लो, बट ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो आप याद नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोन पेयर्स निकालने की बात करें, ठीक है, तो कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके हमें लोन पेयर्स याद होंगे कि कितने लोन पेयर्स हैं, 1 2 0 3 एंड सो ऑन। बट कई मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ गया उसका लोन पेयर आपको नहीं मालूम हुआ, तो उस केस में आज जो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो आपको हमेशा काम आएगी। ओके, सो ध्यान से आज का शॉर्ट ट्रिक समझिए। बहुत छोटा वीडियो होगा ये, बट आपके काम का होगा। साथ में हमारी एक पैरेलल में 12th डेरिवेशन की सीरीज भी चल रही है। इस 12th डेरिवेशन सीरीज में हम लोग जितने भी 12th के डेरिवेशंस हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 2 कवर अप कर रहे हैं। सो आप लोग अगर देखना चाहो वो सीरीज भी, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ऊपर जो एक लिंक आ रही है, ओके, इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो है हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो मान लीजिए आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स याद नहीं है किसी बच्चे को, ठीक, तो उस केस में क्या, देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, 1/2, ओके, इस 1/2 का मल्टीप्लाई करना है आपको इस पूरे ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट में है क्या, एक बार वो समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पूरे मॉलिक्यूल में, ओके, उनका सम, प्लस क्या उस मॉलिक्यूल में कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस पॉजिटिव चार्ज है, माइनस 8 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। सेंट्रल एटम से कितने बॉन्डेड एटम्स हैं उनका मल्टीप्लाई किससे, 8 से। अगर हाइड्रोजन है मान लीजिए बॉन्डेड एटम में, तब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल में और अच्छे से मजा आएगा। सो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं ClF3। ओके बच्चों, तो ClF3 में अगर देखें, सो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये फ्लोरीन जो है हमारा बॉन्डेड एटम हो गया। क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम एंड फ्लोरीन इज द बॉन्डेड एटम। ओके, सो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ओके, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, राइट। तो कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 3, तो 7 इंटू 3 कितने हो गए आपका बेटा, 21। सो ये कितना आ गया आपका, 28। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 28। सो 1/2 28। क्या इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। क्या इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। माइनस, अब फ्लोरीन जुड़ा है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने फ्लोरीन जुड़े हैं बच्चों, 3। ओके, सो कितना आ गया आपका नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने आ जाएंगे इसमें, 1/2 28 माइनस 24। सो 4 डिवाइड बाय 2 कितना बचेगा आपका, 2 लोन पेयर्स। ओके, तो इस ClF3 में आपके पास कितने लोन पेयर्स आ गए, 2 लोन पेयर्स आ गए। आगे बात समझ में, चलिए नहीं आई होगी अगर, तो अगले क्वेश्चन में फिर आ जाएगी आपको, अच्छे से देख लेते हैं। हम आपको इतने क्वेश्चंस करवा देंगे अभी कि आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम NH3। ओके, सो NH3 की अगर हम बात करें, सो here we have central atom is नाइट्रोजन, बॉन्डेड एटम आपके हाइड्रोजन है। सो नाइट्रोजन का कितना होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है। ओके, प्लस
3 आपके क्या है, हाइड्रोजन एटम है। चलिए इसको अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम टोटल नंबर ही लिखेंगे। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 प्लस इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो कितने हो गए आपके 8। सो यहाँ पे कितना आ गया 8। क्या कोई नेगेटिव चार्ज, नहीं। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज, नहीं। क्या बचा बच्चों, हाइड्रोजन आ गया, देखो, ठीक। सो अब इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई। सो -2 इंटू कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। सो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, 8 -6 दैट इज 2। 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 लोन पेयर। आप देख लो NH3 में एक ही लोन पेयर होता है। आ रहा है कुछ कुछ समझ में, ठीक है। अभी भी नहीं आया समझ में, तो अब तो पक्का आ जाएगा आप लोगों को। ओके, चलिए थर्ड केस लेते हैं। थर्ड है हमारा ICl4 माइनस। ओके, आयोडीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, राइट। क्लोरीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। टोटल कितने हैं, 4 क्लोरीन है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 28 + 7 35, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हम 1/2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 35। अब क्या कोई नेगेटिव चार्ज है इसमें, हाँ है नेगेटिव चार्ज, ये दिखाई दे रहा है। सो देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 जो भी हो, यहाँ पे एक माइनस लगा है, -1 है बाय डिफॉल्ट, तो आप यहाँ पे 1 लोगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो आप 2 लेते, ठीक। कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, नहीं है कोई भी पॉजिटिव चार्ज। माइनस क्लोरीन के कितने एटम जुड़े हैं, 4। अब क्लोरीन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 1/2, 36 माइनस 32, राइट। सो कितना आपको दे देगा ये, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 लोन पेयर्स। ओके, तो ICl4 माइनस में आपके 2 लोन पेयर्स है। ओके, अब तो आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूं मैं आपको फटाफट, ठीक। चलिए H2O सबका फेवरेट, 4th वन सबका फेवरेट, पता है हमें, वाटर है। ओके, और वाटर में कितने होते हैं लोन पेयर, अगर हमें याद हो तो वाटर में होते हैं 2 लोन पेयर, सबको याद है। सॉरी कूद गया ये, देखिए उसको भी शायद प्यास लगाई, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के पास में, ऑक्सीजन के पास, नॉट वाटर मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन के पास, ठीक है, आप ये बोलेंगे। सो यहाँ पे अगर हम निकालें बच्चों तो 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये है 2, एक हाइड्रोजन में होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, तो कितने हो गए 8। सो यहाँ पे 8, क्या कोई नेगेटिव चार्ज, नहीं। पॉजिटिव चार्ज, नहीं। हाइड्रोजन जुड़ा है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। कितना हो गया बच्चों ये 1/2, 8 - 4 दैट इज 2 लोन पेयर्स। आ गया 2 लोन पेयर्स, राइट। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका 5वां NH4+। अब ये प्लस आ गया, क्या करें, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं 1/2। फटाफट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने याद होना चाहिए, ठीक है। 5 + 4 9, प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज 1 है तो -1, माइनस हाइड्रोजन जुड़ा है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 4, तो ये कितना हो गया आपका 1/2, 9 - 1 8, और यहाँ पे -8, तो ये कितना हो गया आपका 0 लोन पेयर। मतलब NH4+ में एक भी लोन पेयर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम एक बार। लास्ट है आपका HCl। HCl भी बहुत फेमस है, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हमें पता है 3 लोन पेयर होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। चलिए फिर भी हम फाइंड आउट करते हैं 1/2। फटाफट हाइड्रोजन 1
Cl7 8, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज? नहीं। हाइड्रोजन जुड़ा है, कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया बच्चों? 1/2, 8 - 2 दैट इज 3। मतलब HCl के पास आपके कितने लोन पेयर्स होंगे? 3 लोन पेयर्स। ओके, सो इस तरीके से आप लोग लोन पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब ये लोन पेयर्स का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडेशन निकालने की भी एक टेक्निक है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर शॉर्ट ट्रिक वाला समझ में आया होगा। अब हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, सो आप वो होमवर्क करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग उन जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उन सब का आंसर आप मेंशन करोगे कितने लोन पेयर्स हैं। सो फाइनली रोहित सर ने भी बच्चों को होमवर्क दे दिया। बड़े गंदे टीचर होते हैं राइट, जो होमवर्क देते हैं, बट देना पड़ता है बच्चों, तभी आप सीखोगे। तो पहला जो आपका कम है वो है SO2। सेकंड जो है आपका O3। O3 में एक O बॉन्ड आपका सेंटर हो जाएगा, 2 बॉन्डेड हो जाएंगे। ओके, O3 के बाद आपका है ClF5। ठीक, फोर्थ आपका हो गया ClF5 हो गया, तो PCl5 ले लो बच्चों। ओके, इसके बाद एक आप ले लो I2-। ओके, एक और ले लो आप 6th SF6 एंड एक और ले लीजिए, चलिए BeCl2। ओके, सो ये है आपका होमवर्क जो आपको कंप्लीट करना है एंड पक्के से बदमाशी नहीं करना है ना। समझ में आया क्लास में? तो इसका होमवर्क होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर्स होना चाहिए, कितने कितने लोन पेयर्स हैं। चलिए, तो आई होप आपको आज का क्लास शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा। याद रखिए बच्चों, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, याद किया हुआ आप एक दिन भूल जाओगे, हमेशा याद रखना मेरी बात। ओके, याद किया हुआ आप हमेशा भूल जाओगे, बट अगर समझा हुआ है आपने तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट इधर से उधर हिल सकते हैं, ऐसे जैसे आप बुढ़े होते जाते हो, बोलते हैं ना बुढ़े हो जाते हैं तो याददाश्त कमजोर हो जाती है, बट आप भूलोगे नहीं, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ओके, चलिए, बहुत मस्ती हो गई आज। सो ऑन अ फाइनल नोट, लोन पेयर निकालना आपने सीख लिया, शॉर्ट ट्रिक्स 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं एंड 7 आपको होमवर्क दिया हुआ है। सो डू इट प्रॉपरली एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।